तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। ठीक है। तो पिछले सेक्शन में तो 3 लेक्चर में हमने देखा कि कार्बन के सिंपल कंपाउंड जैसे मीथेन, इथेन, ठीक है, इथीन, इथाइन सब देख लिया। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कार्बन में चेन्स, ब्रांचेस और रिंग्स कैसे बनते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे मीथेन में एक कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। मीथेन में तो एक ही कार्बन होता है CH4, इथेन में 2 कार्बन हो जाते हैं। ऐसे होता है प्रोपेन 3 कार्बन का चेन होता है। ठीक है। तो ये सब जो कार्बन 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 ये चेन है, और ये चेन भी हो सकता है, फिर कार्बन का ब्रांच भी बन सकता है और कार्बन की रिंग बन सकती है। आइए पहले देखते हैं एक एक करके, सिंपल से लेके फिर हम लोग ऊपर तक जाएंगे कैसे कैसे। मान लीजिए कार्बन आइटम एक है तो उसको बोलते हैं मीथेन, कॉमन नेम, और फार्मूला CH4 हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए ये है। इथेन यानी 2 कार्बन तो C2H6 ये हो गया। ठीक है। इसी को दोनों, उसके बाद प्रोपेन है तो C3H8। इस बस आप क्या करना है, कार्बन आपको एक बढ़ाना है, हाइड्रोजन 2 बढ़ाना है, यानी कार्बन एक बढ़ेगा, हाइड्रोजन 2 बढ़ेगा। अब जैसे देखिए प्रोपेन C3H8 है, अगला आता है ब्यूटेन, तो कार्बन एक बढ़ाइए C4, हाइड्रोजन 2 बढ़ाइए H10। फिर पेंटेन है, कार्बन एक बढ़ेगा 5, H हो जाएगा 10 से 12। हेक्सेन में नाम से 6 और H हो जाएगा 14। और स्ट्रक्चर देखिए सब ये चेन है। कार्बन कार्बन की देखिए चेन आपको दिख रही है, कार्बन की चेन पेंटेन में, कार्बन की चेन। ठीक है। अभी यहाँ पे ब्रांचिंग या साइक्लिंग नहीं हुई है। उसके बाद ऐसे आप हेक्टेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन कितना तक भी जा सकते हैं, उतना मैटर नहीं करता। पर यह है कि आप चेन्स हमें समझाना था कि चेन क्या होता है। उसके बाद आते हैं, अब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखिए। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H10। ब्यूटेन का है C4H10। ठीक है, C4H10। आप इसको खुद ही डिराइव कर सकते हैं। देखिए जैसा भी कार्बन आइटम हो, सी का C4, तो हाइड्रोजन क्या होगा, 4 × 2 + 2, यानी इसका जो कॉमन स्ट्रक्चर है CnH2n+2। एन की वैल्यू बदलते जाइए, आपको वैल्यू मिलता जाएगा। N1 रखेंगे तो H4 मिलेगा, N2 रखेंगे तो H6 मिलेगा, N4 रखेंगे तो H10 मिलेगा। ठीक है। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो जाता है C4H10। उसके बाद आते हैं, अब ब्यूटेन का देखिए एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, चेन वाला, 4 कार्बन है। एक हम लोग कर सकते हैं, मान लीजिए 2 कार्बन गई, आखिरी वाले जो कार्बन है, ठीक है, आखिरी दोनों को हम ब्रांचिंग कर दें, जैसे ऐसे C। अब सीधे ले जाने के बजाय हमने एक ऊपर ले गए, एक ब्रांच बना दी, जैसे ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं ना, वैसे हमने ब्रांचिंग कर दी। और बाकी फिर आपको वैलेंसी है, हाइड्रोजन से भर दें। जैसे इसको हम वाइट बोर्ड पर बनाएंगे, तो हम लोग अब ब्यूटेन के दोनों स्ट्रक्चर बनाएंगे। C4H10, तो पहला हम लोग हमारा बनेगा सिंपल वाला C। और दूसरा हम बनाते हैं, फिर इसके ऊपर बना देते हैं C और एक ब्रांचिंग, दूसरी ब्रांचिंग। अब हमें हाइड्रोजन फिल करना है इसमें। तो देखिए ये वाले कार्बन को देखिए, ठीक है, इसमें एक ही बॉन्ड है, यानी 3 वैकेंसीज, और 3 वैकेंसी है। कोई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो एक H, दूसरा H, तीसरा H। इस कार्बन देखिए इसके पास एक, यहाँ से 2 बॉन्ड पहले ही हो चुका है, इसको बस 2 चाहिए हाइड्रोजन। इसके पास भी वही है, इसको सिर्फ 2 चाहिए, और यहाँ 3, H। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन है, एक बॉन्ड है, इसको 3 मिलेगा, H। ये कार्बन पास 3 एक्चुअल में बॉन्ड है, देखिए पहला ये, फिर ये, इसको सिर्फ एक हाइड्रोजन चाहिए। इसको एक है, इस वाले कार्बन पर एक ही है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा, H। और ये भी 3 बनाएगा, H। ठीक है। तो आपको अगर क्लियर नहीं आ रहा तो मैं ब्रांच वाला फिर से बना देता हूँ। हाँ, कोई इशू नहीं है, आप लोग इसी बहाने सीख जाएंगे। C, ये ब्रांचिंग है। ठीक। अब आप देखिए एक ही बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड खाली है, तो H। अब इसके पास 1, 2, 3 पहले से ही है, तो एक ही H आएगा। यहाँ एक H है तो 3 देना है हमें, कार्बन को 4 सेटिस्फाई कराना है। और यहाँ पे एक है तो सिर्फ 3 और दे देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रांचिंग। अब आप देखिए C4H10 ये भी है, और C4H10 वो भी था। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों का फॉर्मूला तो C4H10 ही है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आपसे अगर कोई 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो क्या बोलेंगे कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला।
ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बोल देंगे, तो इसी को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्यूटेन का हो गया। ये तो हमने स्ट्रेट और ब्रांच देख ली। अब हम लोग रिंग यानी साइक्लिक कंपाउंड भी देखते हैं। तो देखिए एक होता है C6H12, ठीक है, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन इसको बोलते हैं। तो साइक्लोहेक्सोन का जो आप कंपाउंड देखें ऐसे बनेगा। पहले आप C6 कार्बन को एक साइकिल में ऐड कर दीजिए और रिमेनिंग वैलेंसीज को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दीजिए। चलिए इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो अब 6C2 हो गया, 3 यहाँ चौथा, यहाँ पाँचवा, ये छठवां, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब जो रिमेनिंग है उनको हाइड्रोजन से भर दीजिए। इसके बाद 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, H। इसके पास भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 है तो 2, तो मतलब सबको आपको 2 हाइड्रोजन दे देंगे तो C6H12 हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। तो आपसे अगर कोई कहेगा इसका बनाना है ये स्ट्रक्चर इस टाइप से, तो आप बना ले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए साइक्लिक C6H12 इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो अगर आपसे कोई बोले साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, तो आप हमको उम्मीद है कि आप वो भी बना ले जाएंगे, कोई इसमें कठिन बात नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि ये जो स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक कार्बन कंपाउंड है, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड। अब तक हमने जितना देखा सब सैचुरेटेड था, डबल बॉन्ड कहीं नहीं था। पर अब एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर जानते हैं क्या होता है? C6H6। ये साइक्लिक होता है पर ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि ये ऐसे देखिए C6H6। ठीक है, इसका हम बना के आपको दिखाते हैं स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का बनाने के लिए आपको सबसे पहले ना एक ऊपर रखिए, एक नीचे रखिए। ठीक है, एक पहले हेक्सागन टाइप का इसमें बनता है, 2 इधर 2 इधर। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको जितनी वैलेंस बची है उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दीजिए। जैसे ये इस वाले कार्बन को देखिए, इसके बाद 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड हैं तो एक हाइड्रोजन। इसके बाद भी 3 है तो एक हाइड्रोजन। इसके पास भी 3 है तो एक हाइड्रोजन। इसके पास भी 3 है तो एक हाइड्रोजन। इसके पास भी 3 है तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हो गया 6 और कार्बन हो गया 6, तो C6H6। ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। कार्बन हाइड्रोजन होता है, तो जितने भी ये कार्बन कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होता है, कार्बन हाइड्रोजन होता है, उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नाम से क्लियर है, हाइड्रोकार्बन। इसमें जो सैचुरेटेड वाले उनको एल्केन्स कहते हैं, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसमें एल्कीन्स, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको एल्काइंस। ठीक है, एल्केन वो है सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड, एल्कीन है डबल बॉन्ड, अल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके बारे में डिटेल हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, बहुत डिटेल में। हमें बहुत ही, आपको भी अच्छा लगेगा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में आके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।